हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आपका स्वागत है एसएनवी गुरु चैनल पे। तो आज हम लोग का टॉपिक है एसेंशियल ऑफ नेग्लिजेंस, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंट एसेंशियल और इंग्रेडिएंट्स और कंडीशंस ऑफ नेग्लिजेंस। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंट थ्योरीज ऑफ नेग्लिजेंस, सब्जेक्टिव थ्योरी एंड ऑब्जेक्टिव थ्योरी वाला वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लो, मैं उसका लिंक आई बटन में दे दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आप कर दो, ताकि आपको और भी लॉ ऑफ टॉट्स रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो अगर नेग्लिजेंस में एक्शन लाना है किसी के अगेंस्ट, तो प्लेंटिफ जो है, जो सफरिंग पार्टी है, उसको क्या प्रूव करना होगा? उसको प्रूव करना होगा द फॉलोइंग एसेंशियल्स। पहला आता है ड्यूटी टू टेक केयर, सेकेंड है ड्यूटी टू हुम, थर्ड है ड्यूटी मस्ट बी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, चौथा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी टू टेक केयर, और फिफ्थ कॉन्सिक्वेंट डैमेज और कॉन्सिक्वेंशियल हार्म टू द प्लेंटिफ। अब हम लोग इन सारे एसेंशियल्स को इंडिविजुअली पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है ड्यूटी टू टेक केयर। तो ये जो एसेंशियल कंडीशन है ड्यूटी टू टेक केयर, ये एक वन ऑफ द एसेंशियल कंडीशंस है ऑफ लाइबिलिटी फॉर नेग्लिजेंस, जिसमें क्या होता है, डिफेंडेंट के पास लीगल ड्यूटी होता है, वो उसके पास लीगल ड्यूटी होता है टुवर्ड्स प्लेंटिफ। फॉलोइंग केस जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ग्रांट वर्सेस ऑस्ट्रेलियन नीटिंग मिल्स लिमिटेड, इस केस लॉ से आपको ये जो पहला एसेंशियल है ड्यूटी टू टेक केयर वाला पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। इस केस लॉ में क्या हुआ था, इस केस में द प्लेंटिफ जो है वो 2 सेट्स ऑफ वुलन अंडरवेयर खरीदा था फ्रॉम अ रिटेलर। जो जैसे ही स्किन के कांटेक्ट में आया तो कुछ डिजीज हो गया उस पर्टिकुलर आदमी को, जो प्लेंटिफ जो है उसको कुछ डिजीज होने लगा या फिर स्किन का प्रॉब्लम्स आने लगा। तो जो वुलन अंडरवेयर था वो कंटेन करता था एक्सेस अमाउंट ऑफ सल्फेट, जिसके कारण उसको ये स्किन डिजीजेस हुआ। और इसमें किसका नेग्लिजेंस था या फिर किसका फॉल्ट था? इसमें मैन्युफैक्चरर का फॉल्ट था, क्योंकि मैन्युफैक्चरर ने नेग्लिजेंटली फेल कर गए वो लोग एक्स्ट्रा सल्फेट्स को निकालने में while washing the underwear. The manufacturers were held liable as they failed to perform their duty to take care. I hope कि आपको केस लॉ समझ में आ गया होगा। इस केस लॉ के अकॉर्डिंग ये समझाना चाह रहा है कि वो जो मैन्युफैक्चरर है उन लोगों के पास एक लीगल ड्यूटी बनता है टुवर्ड्स द प्लेंटिफ, टुवर्ड्स द पब्लिक, टुवर्ड्स टू एनीवन, जो हम लोग अगला एसेंशियल में पढ़ने वाले हैं, टुवर्ड्स द नेबर, कि वो उसके प्रति केयर करे। मतलब उसको कोई भी अगर सामान दे रहा है, जैसे इस केस में वो अंडरवेयर बेच रहा है, रिटेलर से उसने खरीदा, तो इस केस में क्या हो रहा है, उसको केयर करना होगा कि उसका जो प्रोडक्ट है वो सही रहे। उसने केयर ड्यूटी टू टेक केयर उसने सही से नहीं निभाया, नहीं परफॉर्म कर पाया, इसलिए वो लायबल ठहराया। तो पहला एसेंशियल हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं सेकेंड एसेंशियल, ड्यूटी टू हुम। इसमें ड्यूटी टू हुम का मतलब यह आता है ड्यूटी टुवर्ड्स हुम, या फिर किसके लिए ड्यूटी। तो डोनोग्यू वर्सेस स्टीवेंसन 1932 AC 562, ये केस लॉ है। अगर आपको नोट डाउन करना है आप नोट डाउन कर सकते हो। ये इस आइडिया को फर्दर ऑन कैरी किया एंड एक्सपैंड किया द स्कोप ऑफ ड्यूटी, सेइंग दैट द ड्यूटी सो रेज्ड एक्सटेंड्स टू योर नेबर। अब नेबर कौन होता है? लॉर्ड एटकिन ने ये बताया, The persons who are so closely and directly affected by my act, जो भी मेरे कोई भी एक्ट करने से जो लोग भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली या फिर क्लोजली अफेक्ट होते हैं, इनडायरेक्टली नहीं, क्लोजली एंड डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, that I ought reasonably to have them in contemplation as being so affected when I am directing my mind to the acts or omission which are called in question. सिंपल सा मतलब आता है, जो लोग भी इफेक्ट होते हैं मेरे डायरेक्ट एक्ट से या फिर क्लोजली, जो भी मैं एक्ट करता हूँ उससे डायरेक्टली इफेक्ट होते हैं या फिर क्लोजली इफेक्ट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेबर। तो ड्यूटी टुवर्ड्स नेबर, ओके। नेबर में आपका कोई भी आदमी आ सकता है, एनीवन इन द जनरल पब्लिक, या आपका रिलेटिव हो सकता है, पासर बाय हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ओके। सेकेंड हो गया। आप थर्ड में बढ़ते हैं, ड्यूटी टू मस्ट बी टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। अब ये हम लोगों ने जान लिया कि अब ये हम लोगों ने जान लिया कि ड्यूटी जो है वो किसी के तरफ होना चाहिए, ड्यूटी टुवर्ड्स नेबर। अब नेबर जो है दैट मस्ट बी द सफरिंग पार्टी ओनली, ये नहीं कि कोई और
की तरफ आप ड्यूटी कर रहे हो, प्लेंटिफ की तरफ नहीं। इट इज नॉट सफिशिएंट दैट द डिफेंडेंट ओड अ ड्यूटी टू टेक केयर। सिर्फ ये जरूरी नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं होगा कि डिफेंडेंट जो है वो सिर्फ अपना लीगल ड्यूटी के हिसाब से रखा कि वो ड्यूटी टू टेक केयर करना है, ध्यान रखना है। इट मस्ट ऑल्सो बी एस्टेब्लिश्ड दैट द डिफेंडेंट, ऐसा भी एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ के तरफ ड्यूटी ऑफ केयर वो करता था, उसके पास था लीगल ड्यूटी कि वो प्लेंटिफ जो सफरिंग पार्टी है उसके तरफ केयर करे, मतलब कि ऐसा कुछ ना करे वो डिफेंडेंट जिसके कारण प्लेंटिफ जो है वो पर्टिकुलर पर्सन वो सफर करे, कोई उसको कुछ इंजरी हो। तो एक केस लॉ लेते हैं। इन बोरहिल वर्सेस यंग इट वाज हेल्ड दैट द डिसीज्ड, जो मर गया, हैड नो ड्यूटी ऑफ केयर टुवर्ड्स द प्लेंटिफ एंड हेंस सी कुड नॉट क्लेम डैमेजेस। इसमें क्या हुआ, जो डिसीज्ड है, जो मर गया है, उसका कोई ड्यूटी तो है नहीं क्योंकि वो मर चुका है, टुवर्ड्स द प्लेंटिफ। अगर वो जिंदा रहा तो जो प्लेंटिफ है वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है, ऐसे वो नहीं कर सकती। अगर वो मर गया है या फिर किसी और को रेफर कर रहा है then she cannot or could not claim damage. अब हम लोग आते हैं breach of duty to take care. Yet another essential condition for the liability in negligence is that the plaintiff must prove, plaintiff को prove करना होगा कि defendant जो है उसने commit किया है a breach of duty, violation of the legal duty to take care, or he has failed to perform that particular legal duty. Municipal Corporation of Delhi versus सुभगवंती AIR 1966 SC 1750, ये केस लॉ है। इसमें क्या हुआ था, एक क्लॉक टावर है जो चांदनी चौक दिल्ली के एकदम सेंटर में था, एकदम हार्ट में था, वो कोलैप्स कर गया और जिसके कारण बहुत सारे जन मर गए थे। वो वाला स्ट्रक्चर जो है, क्लॉक टावर जो है, वो 80 साल पुराना है, जिसका नॉर्मल लाइफ जो है वो 40 to 45 ईयर्स है। तो इसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली जो है उसका कंट्रोल था उस स्ट्रक्चर पे, वो लोग ध्यान से उसका मेंटेनेंस नहीं किए उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, इसलिए वो लोग लायबल ठहराएंगे। एक और केस लॉ ले लेते हैं। इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुशीला देवी AIR 1999 SC 1929, इसमें क्या हुआ था, अ पर्सन पासिंग बाय द रोड, एक आदमी रोड में चल रहा था, वो मर गया बिकॉज ऑफ फॉल ऑफ ब्रांच ऑफ अ ट्री। बगल में पेड़ था, ब्रांच था, वो टूट के गिर गया उसके ऊपर, उसके माथे पे गिरा, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लायबल ठहराएगा। अब आते हैं लास्ट, दैट इज कॉन्सिक्वेंशियल हार्म टू द प्लेंटिफ। ये आपका लास्ट एसेंशियल है रिक्विजिट फॉर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस, जिसमें क्या होता है, क्या क्या हार्म हो सकता है प्लेंटिफ को, कौन कौन सा तरह का हार्म हो सकता है। तो हम लोग उसमें बढ़ते हैं। द हार्म में फॉल इनटू द फॉलोइंग क्लासेस। पहला आता है फिजिकल हार्म हो सकता है, दैट इज हार्म टू बॉडी और लिम्ब। सेकेंड है हार्म टू रेप्यूटेशन, लाइक डिफेमेशन भी हो सकता है, रेप्यूटेशन को अगर हार्म होता है डिफेमेशन भी हो सकता है। फिर हार्म टू प्रॉपर्टी, दैट इज लैंड, बिल्डिंग्स, राइट्स एंड इंटरेस्ट पर्टेनिंग देयर टू एंड हिज गुड्स। फिर इकोनॉमिक लॉस भी हो सकता है, मेंटल हार्म भी हो सकता है, या फिर नर्वस शॉक भी हो सकता है। एक केस लॉ ले लेते हैं। इन अछूत राव हरिभाव खोड़वा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1996 2 SCC 634, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो डॉक्टर जो है उसने एक कॉटन मॉप को बॉडी के इनसाइड छोड़ दिया उसके नेग्लिजेंस के कारण, तो इसमें डॉक्टर लायबल ठहराएगा। आई होप कि आपको वीडियो एकदम क्लियर हो गया होगा, एसेंशियल फीचर्स ऑफ नेग्लिजेंस या फिर एसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस, आपको एकदम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कहीं भी डाउट आता है अगर आपको तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, स्टे सेफ।